हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम अपने हृदय को खोलते हैं पिता, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 21 आयत से जब हम 23 आयत तक पढ़ते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो पिता की आज्ञा पर बना रहता है, स्वर्गीय पिता की आज्ञा मानता है, उस पर चलता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वो ही स्वर्ग में एंटर हो सकता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, हर एक स्वर्ग में एंटर नहीं हो सकता, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? कि हमें पवित्रताई में रहना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, उसका धन्यवाद करना है, और जो प्रभु की आज्ञा पर चलेगा वो ही बचाया जाएगा। हालेलुया। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब वो टाइम आएगा कि बहुत सारे लोग प्रभु से कहेंगे हे प्रभु कि तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि हे प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि उस समय उन लोगों को मैं खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु कह रहे हैं, मैं उन लोगों को कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि उनको वहां से कहा जाएगा कि यहाँ से चले जाओ। हालेलुया। लूका की अंजील उसका 13 अध्याय उसकी 23 और जब 24 आयत को हम पढ़ते हैं, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? इस वचन में भी हम देखते हैं किसी ने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े लोग हैं? उसने उनसे कहा, संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है, संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। संकेत द्वार कौन सा है? वो सीधा मार्ग कौन सा है? प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि सीधे मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो। हालेलुया। और बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे पर ना कर सकेंगे। हालेलुया। जब हम देखते हैं एक और वचन को मेरे साथ पढ़े, यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। हम देखते हैं जो पिछला हमने वचन पढ़ा कि प्रभु हमें सिखाते हैं कि सीधे मार्ग के द्वारा प्रवेश करो, और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें से प्रभु यीशु जो कह रहे हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सीधा मार्ग है वो प्रभु यीशु है, जो आज भी हमें पुकार रहा है। हालेलुया। यदि आज आप प्रभु से दूर हो, अपनी आंखों को बंद रखें। जिस समय है आपके पास कि आप अपने आप को तैयार करें स्वर्ग राज में एंटर करने के लिए। अपनी आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू फादर,
धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और मेरे परमेश्वर, जो आज आपने हमें वचन सिखाया है कि जो आप पिता की आज्ञा पर चलेगा वही बचाया जाएगा। और मेरे परमेश्वर, हम प्रभु पिता की आज्ञा में बने रहें, पवित्रताई में बने रहें, आपके पवित्र वचन को पढ़ते जाएं और प्रभु आपकी हुजूरी में बने रहें मेरे परमेश्वर जी, ताकि हम प्रभु आखिर तक वफादार रहें, ताकि हम स्वर्ग राज में प्रभु एंटर कर सके। मेरे परमेश्वर जी दया करो, हर एक कमी हमारे जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु यीशु दे सामर्थी और जिंदा नाम से। और मेरे परमेश्वर, हम पवित्रताई में बने रहें और आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।